फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जब बात आती है यूडीआईडी कार्ड की तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उनमें से ये होता है कि यूडीआईडी कार्ड क्या होता है, इसको हम क्यों बनवाएं, इसके क्या फायदे होते हैं। सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन ये माइंड में है कि आखिर यूडीआईडी कार्ड का फ़ायदा क्या होता है। मोस्टली सब लोग जानते हैं, विकलांगजन तो सब जानते हैं कि यूडीआईडी कार्ड क्या होता है, लेकिन ये मोस्टली लोग नहीं जानते कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं, आखिर हम इसको क्यों बनवाएं, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। यानी कि ये कन्फ्यूजन लाजमी है, क्योंकि फ्रेंड्स उनके मन में ये चलता रहता है, हो सकता है कुछ योजनाएं ऐसी हों जिनका लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है, या हो सकता है बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मिल रही हों सरकार की तरफ से जिनका हमें पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए उनको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि यूडीआईडी कार्ड के टोटल क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बेनिफिट्स हम कैसे ले सकते हैं। ये सब कुछ आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोज आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले देखिए, मैं हिंदी में और इजी भाषा में आपको समझाऊंगा, या इंग्लिश देखकर आप घबराए ना। देखिए, सबसे पहली बात यूनिक आइडेंटिफिकेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती, समझ नहीं पाते। मेरे कहने का मीन्स ये है कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको ये समझ में ना आए इंग्लिश, है ना। सब पढ़े लिखे नहीं होते और सब इंग्लिश नहीं जानते। हालांकि मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, काम चलाऊ मैं जानता हूँ। चलिए शुरू करते। देखिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला सबसे पहला यूडीआईडी कार्ड का काम होता है आपको आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपको एक पहचान देना। पहचान मीन्स आप इस राज्य के इस जिले के रहने वाले हैं, ये आपका पहचान पत्र है कि आप एक विकलांगजन हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पहचान पत्र ये देता है, यानी कि आपको पहचान दिलाता है। अ यूनिक डिसेबिलिटी unique ID number is assigned to each person with a disability which ensures a distinct record। यानी कि रिकॉर्ड में, डेटाबेस में आपके रिकॉर्ड को रखने के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए इस यूडीआईडी कार्ड का सबसे पहला काम होता है। चलिए आगे बात करूं तो डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो रिकॉर्ड होता है उसमें आपकी सारी डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन होती है। द कार्ड इंक्लूड्स डिटेल्स अबाउट द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ अ पर्सनस डिसेबिलिटी, यानी कि जो कार्ड होता है इसमें आपकी पूरी जितनी भी डिटेल है आपकी विकलांगता से रिलेटेड इसमें होती है। ओके, यहाँ तक कि आपका आधार भी इससे लिंक होता है। चलिए आगे बात करें। अगला है एक्सेस टू सर्विस। द कार्ड प्रोवाइड्स इजियर एक्सेस टू गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड बेनिफिट्स। जब भी कोई योजना या फिर कोई भी सुविधा आपको देनी होती है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी भी लेवल पर हो, तो आपका सिर्फ एक कार्ड आपसे ले लिया जाता है और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। हालांकि पहले ये होता था कि आप आधार कार्ड दीजिए, फोटो दीजिए, इनसे साइन करवाइए, फलाने ढिकाने मंत्री के साइन करवा के लाइए, सांसद के साइन करवा के लाइए, ये एफिडेविट लगाइए, ये सारे झंझट खत्म। आपको ये सिर्फ कार्ड दे देना है, आपको उस बेनिफिट जो भी आपकी योजना का आपको लाभ मिल रहा है उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, यानी कि एक्सेस टू सर्विसेज, यानी कि इजी तरीके से आप किसी भी सर्विस का एक्सेस ले सकते हैं। चलिए आगे बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आपके पास अभी तक ये नहीं है तो इसके लिए एक वेबसाइट है, स्वावलंबन.gov.in, यानी कि स्वावलंबन कार्ड.gov.in। इतना आप डालेंगे गूगल पे तो वेबसाइट आ जाएगी, वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको नहीं आता है तो चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। पीपल विद डिसेबिलिटीज कैन अप्लाई फॉर यूडीआईडी कार्ड ऑनलाइन, यानी कि इस कार्ड को बनाने के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके और भी प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, तब आप इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप चैनल पर जाके वीडियोज वॉच कर सकते हैं। चलिए आगे बात करें तो सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। द यूडीआईडी कार्ड क्रिएट्स अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, यानी कि कोई भी पर्सन है जिसके पास डिसेबिलिटी है तो उसका जो डेटा था अब तक क्या रहता था, उसके राज्य में और उसके जिले पर रहता था, क्योंकि ऑनलाइन कुछ था नहीं, सब कुछ ऑफलाइन, तो रजिस्टर्स में उसका रिकॉर्ड रहता था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि मोदी सरकार को नहीं पता होता था कि हमारे देश में कितने विकलांगजन है, किनको कितनी सुविधाएं देनी होती हैं। पहले क्या होता था, आपने ये सुना होगा बहुत अच्छी तरीके से कि जो भी फंड आया था, जितना पैसा आया था विकलांगजनों के लिए, वो खत्म हो गया, है ना। अब जो बच्चे उनको नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स यही होता था कि उन्होंने एक बजट बनाया कि इतना दे दो, और जितने लोग पहुंच जाते थे लेने के लिए उनको मिल जाता था, बाकी के रह गए तो वो रह गए, है ना।
क्योंकि उनको पूरा उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं था हमारे देश में कितने विकलांगजन है, कहाँ कहाँ कितने कितने और किस कैटेगरी के, नहीं पता था। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस से ये होता है, आपका जिस दिन यूडीआईडी कार्ड बन जाता है समझ लो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर हो गए। सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को ये पता चल गया कि आप एक विकलांगजन हैं, इस राज्य के इस जिले में रहते हैं। ओके, चलिए आगे बात करें फ्रेंड्स, आगे बात करें ऑथेंटिकेशन टूल। द कार्ड कैन बी यूज टू वेरीफाई डिसेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन व्हेन एक्सेसिंग सर्विस और बेनिफिट्स। यानी कि जब भी कोई भी ऑथेंटिकेशन होगा ये पता करने के लिए कि आप विकलांग हैं या नहीं है, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये अपना यूनिक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नंबर यानी कि यूडीआईडी कार्ड नंबर दे देना है। और सिंपल सी बात करूं तो आपको अपना कार्ड दे देना है और उससे सारी ऑथेंटिकेशन हो जाएगा आपका। यानी कि कभी भी फ्रेंड्स ऑथेंटिकेशन होगा किसी भी सर्विस को लेने के लिए तो आप अपना यूडीआईडी कार्ड नंबर आप दे दें, उससे आपका सारा ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। आपसे कोई भी इधर उधर का कोई भी पेपर नहीं मांगा जाएगा। चलिए आगे बात करें, देखिए पेपरलेस कार्ड। सबसे पहले तो पेपर वर्क ही खत्म हो जाता है टोटल। द कार्ड इज पेपरलेस विच प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। यानी कि अब तक क्या होता था कि बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, देखिए मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है आप समझदार है, आप सब समझते है ना, किसी भी तरीके का गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सुविधा या फंड का कोई भी बीच में मिसयूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जब भी आपका यूडीआईडी कार्ड बनता है तो आपकी बैंक डिटेल भी उसमें शामिल होती है, जिसकी वजह से कोई भी बेनिफिट मिलेगा आपको डायरेक्ट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इससे काफ़ी इजी हो गया, पेपरलेस होने से ये आपको फ़ायदा हो गया कि जब भी कोई भी काम होगा तो आपको यूडीआईडी कार्ड से कोई भी सुविधा होगी वो मिल जाएगी, इसमें बीच में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, ट्रैकिंग प्रोग्रेस। द कार्ड हेल्प्स ट्रैक द फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस ऑफ बेनिफिशियरीज। देखिए कभी कभी क्या होता था, आपको कोई मान लो कोई सुविधा मिली, ठीक, आपको मिल गई दूसरे को नहीं मिल पाई, तो उसका रिकॉर्ड हमेशा आपके डेटाबेस में यानी कि यूडीआईडी कार्ड नंबर में सेव हो जाता है। जब भी आपका ट्रैक किया जाएगा रिकॉर्ड और उसमें उस सुविधा का जो भी रिकॉर्ड है वो नहीं मिला तो आपको उस तब दे दिया जाएगा। यानी कि जो अब तक सुविधाओं का लाभ आपको मिल चुका है या आगे सब मिलेगा वो सब स्टोर होता चला जाता है, जिससे पता चलता रहता है इस व्यक्ति को, इस विकलांगजन को इतनी सुविधाओं का लाभ मिल गया है और ये सुविधाएं इसको अभी तक नहीं मिली है, तो वहां से लाभ मिल जाता है। ये बहुत अच्छा फ्रेंड्स ये फीचर है जिसकी वजह से आप किसी भी योजना से, सरकार के द्वारा दी गई किसी भी योजना के बेनिफिट से आप दूर नहीं रह सकते फ्रेंड्स। तो इसके बाद बात करूं इंटीमेशन। पीपल विद डिसेबिलिटीज कैन रिसीव इंटीमेशन अबाउट देयर यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट थ्रू ईमेल और एसएमएस। कभी कभी क्या होता है, देखिए कुछ स्टेट्स में अभी ये लागू नहीं हुआ है लेकिन धीरे धीरे सब जगह हो जाएगा कि जब भी कोई भी सुविधा या कोई भी फ्रेंड्स आपको बेनिफिट दिया जाएगा या सरकार देने वाली होगी, उससे पहले आपको मैसेज करेगी अप्लाई करने के लिए, अगर अप्लाई करवाएगी, अदरवाइज आपको मैसेज करके ये बता देगी आपको इस सुविधा का लाभ मिला है कि आपको मिला है या नहीं। ईमेल के द्वारा बहुत अच्छा होगा, जो भी सुविधा मिलेगी या मिलने वाली होगी आपको मैसेज कर दिया जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। मिलता हूँ नई फ्रेश इन्फॉर्मेशन, नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।